हमारी दैनिकचर्या या दिनचर्या का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। हम कौन सा खाना किस समय पर खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसा हम आहार विहार लेते हैं, इन सारी चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार ये निश्चित है कि सुबह के समय आप अपने भोजन के साथ कौन सी चीज़ लें, दोपहर के समय कौन सी चीज़ और रात के समय आप अपने भोजन के साथ कौन सी चीज़ लें। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में चर्चा की थी कि सुबह का जब आप भोजन लेते हैं तो उस भोजन के साथ आप कौन सी चीज़ पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के समय आप कौन सी चीज़ पीने में प्रयोग करेंगे और रात के समय क्या पीना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। जैसा कि आपको ध्यान होगा, सुबह के समय हम जो भोजन करते हैं या आपके भाषा में कहें कि ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके बाद आप जो चीज़ ले सकते हैं वो है फलों का रस या कहें कि फलों का जूस। उससे अच्छी सुबह के भोजन के बाद लेने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि सुबह के भोजन के बाद आप किस तरह का जूस ले सकते हैं, कौन से फलों का रस ले सकते हैं, कौन से फलों का रस आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, जो आपको बीमारियों से बचा कर रखेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फलों के रस के बारे में। जी हाँ, सुबह का जो आप भोजन करते हैं उसके बाद जो पी जाने वाली सबसे अच्छी चीज़ है वो है फलों का रस। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने अपनी चर्चा की थी कि जब आप भोजन करते हैं, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो या शाम का हो, तो उस भोजन के साथ आपने पानी नहीं लेना है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि भोजनांते विषम बारी। भोजन के अंत में अगर आपने पानी पी लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपने विष पी लिया समझो। तो इसलिए सुबह के भोजन के बाद अगर पी जाने वाली कोई सबसे अच्छी वस्तु हो सकती है तो वो है फलों का रस। और फलों के रस की जब हम बात करेंगे तो उन फलों के रस में भी सबसे अच्छा जो फलों का रस होता है वो है गन्ने का रस। जिस सीज़न में आपको गन्ना भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है उस सीज़न में आप गन्ना भरपूर खाइए। अगर गन्ना नहीं खा सकते तो गन्ने का जूस लीजिए। सुबह के भोजन के बाद गन्ने का रस सबसे अच्छा माना गया है। गन्ने का रस अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके अलावा बहुत सारे फलों के रस हैं जो आप पी सकते हैं। कोई भी मौसमी फल हो उसका जूस आप सुबह के भोजन के साथ ले सकते हैं, जैसे कि संतरे का रस, मौसमी का रस, सेब का रस भी ले सकते हैं, अनार का रस या इस तरह के कोई भी फ्रूट जूस। आप चाहें तो टमाटर का जूस, गाजर का जूस भी खाने के साथ ले सकते हैं। अगर कुछ भी आपको सुबह के भोजन के समय नहीं मिलता तो आप नींबू की शिकंजी ले लीजिए या फिर सादा नींबू का पानी और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डालकर ले सकते हैं। चाहें तो आप उसमें गुड़ मिलाकर भी ले सकते हैं। अब आप सुबह जो गन्ने का रस लेंगे उसका फ़ायदा क्या है? जो कोई भी गन्ने का रस नियमित रूप से सुबह के समय सेवन करते हैं उनको कभी भी पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस की बीमारी नहीं होती। इसके अलावा हमारे देश के जो किसान भाई हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान गन्ना पैदा करता है और ये सारा गन्ना चीनी मिल में जाता है और चीनी मिल्स बड़े बड़े नेताओं की हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की हैं। जहाँ पर इनका गन्ना जाता है तो उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता और जो पैसा उनको मिलता है वो उनको समय पर नहीं मिलता, जिससे कि उनकी आमदनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जबकि जिन मिलों में या जिन फैक्ट्रियों में चीनी तैयार होती है वो चीनी इससे दुगने तिगने चौगुने भाव पर बेचकर वो लखपति करोड़पति होते जा रहे हैं। इसलिए अगर हम गन्ने का जूस प्रयोग करते हैं तो ये पैसा सीधे हमारे किसान भाइयों को मिलता है, जिससे कि हमारे किसान भाई भी पैसे वाले हो जाएंगे। इसके अलावा गन्ने का रस और क्या काम करता है? गन्ने के रस में नियमित रूप से अगर चूना मिलाकर सुबह के समय सेवन कराया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतानें नहीं हो रही। नवविवाहित बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनको कई वर्षों से संतान नहीं हो रही। तो इसलिए अगर आप उनको नियमित रूप से गन्ने के रस में ये चूना 6 महीने से लेकर 12 महीने तक देते हैं तो आप देखेंगे कि 12 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको संतान हो जाएगी।
इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा उस केस में आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो पुरुष हैं उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है या ना के बराबर है, या फिर उनके शुक्राणुओं की मोटेलिटी कम है। तो ऐसे केस में अगर आप गन्ने के रस में चूना मिलाकर उन भाइयों को देते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उनके यहाँ संतान बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके लिए आपको 1 साल तक का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। गन्ने का रस और क्या काम करता है? अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है या किसी भी तरह का जॉइंट पेन है या संधिवात है, तो ऐसी कंडीशन में गन्ने का रस बहुत अच्छा काम करता है। गन्ने के रस में आप चूना मिलाकर दीजिए, वो चूना अद्भुत तरीके से आपके इन जोड़ों के दर्द को या जॉइंट्स पेन को ख़त्म करने का काम करता है और इसका रिजल्ट आपको 7 से 15 दिनों में मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब हम जूस की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में मार्केट वाला जूस भी आता होगा जो डिब्बा बंद होता है, पैकेट में पैक होता है। वो जूस आपने गलती से भी नहीं लेना है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो, और उसमें भी जूस की मात्रा ना के बराबर होती है। उसमें फ्रेगनेंस मिलाई जाती है, अलग से एक्स्ट्रा जो केमिकल हैं वो डाले जाते हैं जिससे कि उसका टेस्ट आपको उस जूस की तरह पता चले और वो फ्रूट जूस आपके लिए जहर की तरह काम करता है क्योंकि इस तरह के जूसेस में 13-14 प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि आपका जूस हमेशा ताज़ा लगे, कभी ख़राब ना हो। तो इसलिए भूल कर भी आप इस तरह का जूस मार्केट से लेकर ना आए। अगर आपके पास जूस की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके लिए आप नींबू की शिकंजी ले सकते हैं या गुड़ और नींबू का पानी भी आप खाने के साथ जूस की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत तरह की कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई हैं। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही खतरनाक हैं। इसमें 14 से अधिक तरह के खतरनाक केमिकल्स हैं जो सभी के सभी जहर हैं। इसमें कई तरह के एसिड्स भी होते हैं जिसमें सबसे खतरनाक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम होगा कि जब हम अपने टॉयलेट साफ़ करने के लिए बाज़ार से एक टॉयलेट क्लीनर लेके आते हैं जिसके ब्रांड का नाम है हार्पिक, तो इस तरह के जितने भी टॉयलेट क्लीनर होते हैं इन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और वही एसिड जो टॉयलेट को साफ़ करने के काम में आता है वही आपकी कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक ना कहकर बहुत सारे लोग टॉयलेट क्लीनर के भी नाम से जानते हैं और यही कारण है कि आपको जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनसे बचना चाहिए क्योंकि अगर इनका आप लगातार सेवन करते हैं तो ये आपके पेट में या आमाशय में जाकर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं जिससे आपको भयानक से भयानक बीमारियां हो सकती हैं। और लास्ट में एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप चूना गन्ने के रस में या किसी भी चीज़ में मिलाकर दें किसी को भी, तो ये ध्यान रखना है आपको कि उस व्यक्ति को पथरी की समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर उनको पथरी की शिकायत है तो चूना देने से वो समस्या और बढ़ सकती है। तो इसलिए जिसको भी पथरी की शिकायत है उनको आपने चूना नहीं देना है, सादा आप जूस दे सकते हैं। गन्ने के जूस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए वो हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए आज से ही आप अपने सुबह के भोजन में ये बदलाव कर दीजिए। सुबह के भोजन के बाद आप जूस देना शुरू कर दीजिए। जब तक गन्ना उपलब्ध है तब तक आप उनको गन्ने का जूस पिलाना शुरू कीजिए और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में पूछिए, उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखकर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।